स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैंने कल आपको पढ़ाया था चालक। चालक पढ़ाया था मैंने दो प्रकार का। नंबर एक बताया था मैंने मेटेलिक धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा मैंने बताया था आपको आयनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये मैंने दो प्रकार के आपको कंडक्टर बताए थे। मेटेलिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो कौन से होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आयन के थ्रू पास होती है। जैसे मैंने NaCl पानी में घोल दिया तो यहाँ चार्ज ले जाने वाला जो कैरियर है वो Na और Cl है। तो आज पढ़ाएंगे हम यहाँ चैप्टर में सिर्फ कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, चालकता। क्या पढ़ाएंगे? चालकता पढ़ाएंगे हम। और वो भी चालकता पढ़ाएंगे सिर्फ आपको किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की चालकता पढ़ाएंगे हम आपको। इसकी चालकता पढ़ानी है, इलेक्ट्रोलाइटिक की चालकता पढ़ानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघटन, जैसे मैंने बताया था अभी पीछे NaCl है, KCl2 है, HCl है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट ने वो आयनिक कंपाउंड जिनको पानी में घोलने पर इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं? आयन के थ्रू कंडक्ट कर देते हैं, पास कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे है बेटा चालकता, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब चालकता। और यहाँ चालकता पढ़ाएंगे हम किसकी? आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता पढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहले इसकी चालकता समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा किसी भी सब्सटेंस का प्रतिरोध। क्या समझना पड़ेगा? प्रतिरोध समझना पड़ेगा, रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? किसी भी चालक का, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का, धारा फ्लो होने का, धारा प्रवाहित होने का विरोध करता हो। उस चालक के उस गुण को, उस पदार्थ के उस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि प्रतिरोध क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा फ्लो होने में रुकावट डाले, उसके उस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। अब ये कौन से गुण हैं जो उसकी धारा में प्रतिरोध डालते हैं? ये वो गुण हैं बेटे कि या तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा है कैटायन और एनायन के बीच में, या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है, उनका न्यूक्लियस जो नाभि है उनका अट्रैक्शन फोर्स उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा है। इसीलिए क्या है कि ये आपस में क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। इनके इस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने को रोकता है। और यदि हम इसका उल्टा कर दें, प्रतिरोध का क्या कर दें? उल्टा कर दें, तो कौन सा गुण आ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बहने का गुण आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बहने का गुण आता है। तो यहाँ यही कहा है इन्होंने कि कंडक्टेंस क्या है? यह प्रतिरोध की उल्टी होती है। क्या होती है बेटा? ये प्रतिरोध की उल्टी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। अब जो रेजिस्टेंस था, R था, प्रतिरोध था, उसकी जो यूनिट है उसको हम ओम
में रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ओम में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उसका उल्टा हो गया तो इस जो हमारी चालकता है इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी उल्टी हो गई, 1/ओम हो गई। तो कितनी हो गई, ओम इनवर्स हो गई। और इसको सिंपल क्या कह सकते हैं, साइमन कह सकते हैं। जी की जो कंडक्टेंस की जो चालकता की यूनिट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइमन से रिप्रेजेंट करते हैं, या ओम इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम, इसकी यूनिट को हम मोह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है, मोह, मोह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि चालकता किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा बहने का गुण है। यह प्रतिरोध की उल्टी होती है, व्युत्क्रम होती है। इसकी यूनिट ओम इनवर्स या साइमन या मोह होती है। इन तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर मैं चालकता कौन सी बात कर रहा हूँ, किस चालकता की बात कर रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन की चालकता की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की चालकता की बात कर रहा हूँ। इसकी जो चालकता है सॉल्यूशन, मान लो एक ही मेरे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने NaCl का सॉल्यूशन भर दिया बेटे। इसका सॉल्यूशन भर दिया, NaCl का सॉल्यूशन भर दिया। इसमें आयन है जो इलेक्ट्रिसिटी को इधर से, अब इसमें मैंने एक कंडक्टिव सेल डाल दी, कंडक्टिव चालकता सेल डाल दी। चालकता सेल क्या होती है बेटे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और जो कांच की नली के बीच लगे रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये होता है प्लेटिनम का, वो भी कांच की नली के बीच। अब इन सब को हमने एक नली के अंदर बंद कर दिया बेटा, सबको टोटल एक नली के अंदर बंद कर दिया। अब ये क्या है हमारी, और इसके अंदर KCl सॉल्यूशन भरा रहता है, सैचुरेटेड। अब इस चालकता सेल से हम इसकी चालकता मेजर करेंगे कि ये की कितनी कैपेसिटी है करंट को फ्लो होने की। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। अब बात आती है इसका रेजिस्टेंस। देखो जैसे हमारा कोई भी मेटेलिक चालक होता है तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, ऐसे हमारा क्या है, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा। मान लो ये सॉल्यूशन भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये सॉल्यूशन है, क्या ये सॉल्यूशन है। तो इसमें भी क्या है बेटे, इसमें भी करंट फ्लो होगा, यहाँ से और यहाँ तक फ्लो होगा, ये सारा करंट फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक। अब जब यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, तो जिससे इसमें क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस होगा। और वो रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, इसके बहने के गुण को रोकेगा। अब इसका जो उल्टा होगा, इसका जो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस होगा, उसका उल्टा क्या होगा, आपकी चालकता होगी। तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो इसका चालकता कितनी हो गई, G = 1/R होगी बेटे। अब इस रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया आपको, चालकता बता दी, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका जैसे सॉल्यूशन है, ये सारा इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है NaCl का। अब इसकी हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो मान लो इसकी लंबाई कितनी है, L है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A मीटर स्क्वायर है, L मीटर लंबाई है। तो जो रेजिस्टेंस होता है बेटे, किसी भी चालक का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इस प्रोपोर्शनल को हटा देता हूँ, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे इसकी, R = यहाँ आप रो लगाएंगे L/ बेटा ये A हो जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, जहाँ L
उस चालक की लंबाई है, चाहे तो वो सॉल्यूशन केस में हो या वो मेटेलिक केस में। यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है, मेटल केस यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। और ये क्या है, उस सॉल्यूशन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। और पी क्या है बेटा, रजिस्टिविटी है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इस रो है, इस रो कहते हैं, इस रो को, इस पॉइंट को, इस जो सिंबल को, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है इसका? विशिष्ट प्रतिरोध नाम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि R इक्वल टू बेटे रो इंटू एल अपॉन ए। एल उस चालक की लंबाई है, ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैं कैसे डिफाइन करूँगा? इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर चालक इज 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर है। और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब मैं इसका बता देता हूँ आपको। मैंने अभी बताया आपको कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये मैंने बताया है। तो जहाँ पर मैंने बताया कि L इक्वल टू 1 मीटर है और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है, तो R इक्वल टू कितना हुआ बेटे? रो इंटू 1 अपॉन 1। तो R इक्वल टू क्या हुआ? रो। ये मैंने आपको बताया। तो कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? कि जब किसी भी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये आ गया होगा रेजिस्टेंस समझ में अच्छी तरह से। तो रेजिस्टेंस का जो उल्टा है उसे हम उस चालक की चालकता या कंडक्टेंस कहते हैं। इसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स है या साइमन है या क्या है बेटे? मोह है। ऐसे इसकी यूनिट होती हैं, ये SI यूनिट हैं। ये मैं बता चुका, रेजिस्टेंस बता चुका। किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो धारा बहने को रोकता है। कंडक्टेंस किसी चालक का वह गुण है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहाती है, जो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की, उल्टी होती है। और मैंने रेजिस्टेंस बताया कि लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैं पीछे बता चुका अभी आपको। ये मैं आपको प्रूफ करा चुका बेटे कि रेजिस्टेंस L के समानुपाती होता है, A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो L अपॉन A हो गया। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा दिया तो R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ओ, जहाँ रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आप ये कहेंगे आपने R का तो बता दिया, G का भी मात्रक बता दिया, हमें आपने रो का मात्रक क्यों नहीं बताया? तो रो का मात्रक भी देख लो। रो इक्वल टू क्या हो गया? R इंटू ए अपॉन एल हो गया बेटा, रो इक्वल टू। अब R का मात्रक सभी जानते हैं कि ओम होता है। A का मात्रक क्या होता है? एल है बेटे, मीटर स्क्वायर होता है। L का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर से मीटर कट गया तो रो का मात्रक क्या आ गया बेटे? ओम
मीटर आ गया। क्या आ गया? ओ मीटर आ गया। तो ध्यान रखना कि रो का जो मात्रक होता है, रो का मात्रक ओ मीटर होता है, इसको ध्यान रखना। ये मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है बेटे मैंने रो बताया, विशिष्ट प्रतिरोध या रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक मैंने क्या बताया? ओम मीटर। मैंने इसका मात्रक आपको बताया, यूनिट बताई इसकी, रो की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब मैंने बताया कि आर का उल्टा क्या होता है? आर का उल्टा कंडक्टेंस होती है। G=1/R होता है। कंडक्टेंस होती है, चालकता होती है। अब बताते हैं आपको हम कंडक्टिविटी। क्या बताते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हो या सिंपल कंडक्टिविटी भी आप इसको कह सकते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या है बेटा? जैसे आर का उल्टा कंडक्टेंस होती है, ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसकी उल्टी होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम कैपा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रो की उल्टी होती है बेटा। किसकी उल्टी होती है? रो की उल्टी होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ये क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक एक करके हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे, फिर मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे, फिर आपको सेल कांस्टेंट, अभी मैंने सेल कंडक्टिविटी बताई थी, फिर इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मैंने चालकता के बारे में आपको बताया। कंडक्टिविटी मैंने बताया चालकता के बारे में, जैसे मैंने बताया था वहाँ कि G R बताया था मैंने, ये आपको 1/R, जिसका मैंने यूनिट क्या बताई थी? साइमन बताई थी, मो बताई थी और ओम इनवर्स बताई थी। ये पीछे मैंने बताई है मैंने आपको ये सारी। अब बताएंगे आपको कंडक्टिविटी या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम को हम कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। कैपा कहते हैं इसको। 1/, क्या कहेंगे हम इसको? रो कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे? 1/रो कहेंगे। अब इसको मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो रो की वैल्यू क्या है? हम जानते हैं कि R क्या होता है बेटे? ρ/L/A होता है। अब ρ क्या आ गया बेटा? R/A क्या आ गया? L आ गया, लंबाई। अब इसको मैं इसमें उल्टा कर दूंगा तो इसमें क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर दें तो ये इसको 1/रो की वैल्यू निकाल दूं तो सारा वैल्यू उल्टी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या? 1/, तो ये R हो जाएगी, यहाँ पे उल्टा हो गया, और ये हो जाएगा L/A हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? कैपा कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला है ये। क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला है, जो ये K किसके बराबर है? 1/रो के बराबर है। ये फार्मूला आपका आया। अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना बेटा। अब आगे आता है, इस आगे मैं बढ़ता हूँ इसी में। अभी मैंने फार्मूला आपको बताया है कि K = 1/रो = 1/, अभी प्रूफ किया है, R/L/A। ये मैंने प्रूफ किया है कैपा के लिए। और जहाँ बेटा L/ जो A है, L/A को क्या कहते हैं हम? L/A को कहते हैं हम सेल कांस्टेंट।
क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, सेल कांस्टेंट कहेंगे। L/A को क्या कहेंगे हम, सेल कांस्टेंट कहेंगे। और 1/R को क्या कहेंगे हम, कंडक्टेंस कहेंगे, जो मैं चालक तत्व बोलते हैं इसको, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो हमारे पास कैपा कितना आया, तो कैपा इक्वल टू इसकी जगह हमने G रख दिया, इसकी जगह G रख दिया, और इसकी जगह हमने सेल कांस्टेंट L/A को हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणा G स्टार। ये सेल कांस्टेंट है। तो कैपा इक्वल टू कंडक्टिविटी हो गई बेटे हमारे पास ये वाले, इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट आता है, देखो मैंने ये बता दिया है अभी आपको, अभी बताया है कि मैंने कैपा इक्वल टू क्या बताया है, 1/R इंटू L/A, ये मैंने आपको बताया है। ये क्या है बेटा, पूरा पूरा G है मल्टीप्लाई L/A है, ये कैपा हो गया। मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ यहाँ पे। अब यहाँ से क्या है, यदि सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ये लोग, तो यहाँ से A की मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूँ, तो K मल्टीप्लाई A/L भी कर सकता हूँ। यहाँ पे L हो गया बेटा, इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये G हो गया। यहाँ से इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। आप जानते हैं L/A क्या है, कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, इस पर सवाल आएंगे। अब चालकता को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि K इक्वल टू G मल्टीप्लाई L/A, ये मैंने बताया है K की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि जब L इक्वल टू 1 मीटर हो और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालकत्व को, कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। जब किसी भी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक की कंडक्टेंस को, चालकत्व को हम कंडक्टिविटी या चालकता कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने मीटर में लिया है, लेकिन मीटर एक यूनिट लंबी है, ऐसा यूनिट में है, लेकिन छोटी यूनिट में क्या लेंगे हम, सेंटीमीटर लेंगे। क्या लेंगे बेटे, सेंटीमीटर लेंगे। अब यहाँ पर हम कह दें कि यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, 1 ml हो गया। क्या हो गया, 1 ml हो गया, 1 ml सॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी चालक के 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसे उसकी कंडक्टिविटी कहते हैं। तो K इक्वल टू G मल्टीप्लाई L/A, L इक्वल टू 1 G मल्टीप्लाई 1/1। तो K इक्वल टू कितना आ गया बेटा, G आ गया। तो 1 ml बिलियन की जो चालकता होगी, वो चालकत्व जो होगी, कंडक्टेंस होगी, उसे हम क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। अब 1 ml बिलियन कैसे बनेगा, देखिए ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी सेल है। क्या बेटा, ये हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। इस कंडक्टिविटी सेल में देखिए एक इलेक्ट्रोड ये है,
एक इलेक्ट्रोड इसमें ये है, फिक्स हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड। क्या है बेटे, एक कांच की ट्यूब में इनको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये सारा फिक्स कर दिया गया है एक कांच की नली के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल है। इन इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए है। तो यहाँ सॉल्यूशन इतना लेगा, ए के बराबर लेगा। यदि एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये वाला, तो इसके बीच आने वाला जो सॉल्यूशन होगा इनकी इलेक्ट्रोड के बीच, वो कितना होगा, 1 ml होगा। कितना होगा, 1 ml होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी कंडक्टिविटी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच यदि 1 ml सॉल्यूशन है, अर्थात तो सॉल्यूशन की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई, तथा क्रॉस सेक्शन एरिया उनका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस कंडक्टर की जो कंडक्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी के कहेंगे, के इक्वल टू जी कहेंगे। इतना ध्यान रखना बेटे। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसकी बात आती है यूनिट की, इसकी है यूनिट। तो के इक्वल टू अभी मैंने बताया के इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, ये मैंने बताया। इस जी की यूनिट क्या है, मोह कहते हैं या साइमन कहते हैं या ओम इनवर्स कहते हैं। एल की यूनिट क्या है बेटा, सेंटीमीटर है या मीटर, और ये इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये कट गया तो क्या आया, साइमन इंटू 1 अपॉन सेंटीमीटर। तो क्या वैल्यू आई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये याद रखना। तो ये जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है, इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगी। तो 1 ml विनिंग की जो चालकत्व है, कंडक्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। देखो इसकी यूनिट अभी मैंने बता दी, ओम इनवर्स या साइमन इनवर्स। इसको हम साइमन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये हो गई। इसको भी हम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं। देखो वो भी यूनिट होती है जी की, और ये भी यूनिट होती है, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, इसको सेंटीमीटर की जगह क्या कर रहे हैं, मीटर कर दें। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक मैंने बताया था अभी आपको कि मैंने अभी निकल के आई थी वैल्यू के इक्वल टू 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई एल अपॉन ए। ये सेल स्थिरांक है, क्योंकि कोई भी जो सेल होती है, उस सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है, एल होती है। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं बदल सकता, वो भी ए होता है। तो इसलिए ये जो रेशो होगा इस सेल का, सेल कांस्टेंट होगा एल अपॉन ए। ये दे रखा है। अभी पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ कि के इक्वल टू 1 अपॉन आर था, 1 अपॉन आर है, और मल्टीप्लाई एल अपॉन क्या है, ए है, ये मैं बता चुका हूँ। इसको हमने कंडक्टेंस कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, इसे हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। जी कंडक्टेंस है 1 अपॉन आर, और जी स्टार क्या है, जी स्टार आपका क्या हुआ, सेल कांस्टेंट हुआ। सेल कांस्टेंट का जो मात्रक है, देखिए एल अपॉन क्या है, ए है। एल का मतलब सेंटीमीटर, और इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा मोलर चालकता। ये मैं बेटे कल डिफाइन करूँगा, मोलर चालकता। थैंक्स।